हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज का हमारा टॉपिक हिस्ट्री से है। एग्जाम में हिस्ट्री में से क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री से ज़्यादा आते हैं, उनमें भी गांधी जी वाला जो पार्ट है उससे अक्सर क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। इसलिए मैं अपना पहला टॉपिक वहीं से शुरू कर रही हूँ। मैं यूपीएससी रिलेटेड सारे सब्जेक्ट्स कवर करूँगी। प्लीज़ आप जो नीडी स्टूडेंट्स हैं उनसे ये वीडियोज़ ज़रूर शेयर करिए। मेरा टारगेट है आपको बहुत फ़न और ईजी वे में समझाना। तो आज का हमारा पहला टॉपिक है चंपारण सत्याग्रह, जो हुआ था 1917 में, जो गांधी जी का भी इंडिया में पहला सत्याग्रह था। तो आइए हम इसको इससे पहले भी गांधी जी अफ्रीका में सत्याग्रह का प्रयोग कर चुके थे, तो लेकिन भारत में पहला उनका चंपारण सत्याग्रह था। आइए हम इसको शुरू करते हैं इस टॉपिक को। तो बिहार में एक जगह है चंपारण। चंपारण में क्या हुआ था, जो गोरे बागान मालिक थे, अंग्रेज बागों के मालिक, उन्होंने किसानों से एक कॉन्ट्रैक्ट करा लिया था। इस कॉन्ट्रैक्ट में उनको अपनी जो लैंड थी किसानों की, एग्रीकल्चर लैंड, उसके 3/20 भाग पे नील की खेती करना ज़रूरी था। उस टाइम जो नील था वो कपड़ों में कलर्स के लिए यूज़ होता था, ब्लू कलर के लिए। और ये व्यवस्था जो थी वो 3 कटिया पद्धति कहलाती थी। अगर आपको कोई वर्ड याद करना है तो आप उसको 2-3 बार रिपीट कर लेंगे तो वो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। तो क्या थी 3 कटिया पद्धति, जिसमें उनको अपनी भूमि के 3/20 भाग पे नील की खेती करना ज़रूरी था। किसानों के लिए वैसे ही समस्या थी, क्योंकि नील की खेती करने से उनकी जो एग्रीकल्चर कैपेसिटी थी वो कम हो जाती थी और उनको बहुत ज़्यादा टैक्स देना पड़ता था, इसलिए वो पहले से ही बहुत परेशान थे, शोषित थे। तो उसके बाद हुआ क्या कि 19वीं सदी के अंत में जर्मनी में रासायनिक रंगों का विकास हो गया, जिसमें नील की खेती की मांग उसके बाद बंद हो गई। तो जो बागान मालिक थे उनको भी नील की खेती बंद करनी पड़ी। लेकिन और उसके बाद किसान भी अपनी नील की खेती बंद करना चाहते थे, लेकिन जो यूरोपीय बागान मालिक थे वो बहुत लालची, अंग्रेज तो लालची थे ही उस टाइम पे। तो उन्होंने इस स्थिति का फ़ायदा उठाना चाहा और किसानों से कहा कि अगर आपको अपने कॉन्ट्रैक्ट को वापस लेना है तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा टैक्स और लगान देना पड़ेगा। जो किसान पहले से ही इतने ज़्यादा प्रॉब्लम में थे, उससे वो और प्रॉब्लम में आ गए। और उसके बाद जो एक किसान थे राजकुमार शुक्ल, उन्होंने इस फैसले के लिए गांधी जी को बुलाने का फैसला किया। तो गांधी जी को जब ये पता चला तो गांधी जी राजेंद्र प्रसाद, ब्रिज किशोर, मजहर उल हक, महादेव देसाई, नरहरि पारिक और जेबी कृपलानी के सहयोग से मामले की जांच के लिए पहुंचे। ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं कि इस आंदोलन में सहयोगी कौन कौन थे, इसलिए आप इनको याद कर लीजिएगा। एक दो बार और बोल लीजिएगा, राजेंद्र प्रसाद, ब्रज किशोर, मजहर उल हक, महादेव देसाई, नरहरि पारिक और जेबी कृपलानी इस मामले में सहयोग के लिए पहुंचे। ठीक है, गांधी जी। उसके बाद क्या हुआ, जो वहाँ के अधिकारी थे उन्होंने गांधी जी को वहाँ आने से मना कर दिया और उन्होंने गांधी जी से कहा कि आप यहाँ से चले जाइए। पर गांधी जी ने कहा नहीं, मैं नहीं जाऊँगा, आपको जो दंड देना है दे दीजिए। तो ये गांधी जी का एक तरीके से पहला इंडिया में जो सत्याग्रह या अहिंसात्मक प्रतिरोध उसका प्रयोग था। उसके बाद जो सरकार थी वो विवश हो गई, तो उसने अपना आदेश वापस लिया और गांधी जी को आगे जाने दिया। और सरकार ने एक आयोग का गठन किया, जिसमें गांधी जी को भी उस आयोग का सदस्य बना दिया। तो गांधी जी उस फिर आयोग को समझाने में सफल रहे कि किसानों के साथ गलत हो रहा है और ये 3 कटिया पद्धति बंद होनी चाहिए, इससे किसानों का शोषण हो रहा है। उसके बाद जो ये समझौता था वो खत्म हुआ। जो बागान मालिक अवैध वसूली का 25% हिस्सा लौटाने को राजी हो गए और गांधी जी के प्रयासों से किसानों को, जो बागान मालिक थे जो उनको शोषण कर रहे थे, उनसे भी मुक्ति मिली। इसलिए रविन्द्रनाथ टैगोर ने उनको महात्मा की उपाधि दी। और 2017 में इस आंदोलन के 100 साल भी हो गए थे, इसलिए भी ये इम्पोर्टेंट था। तो मैं इस टॉपिक को आपको एक बार रिपीट कर दूंगी कि चंपारण सत्याग्रह क्यों हुआ था। जो बागान मालिक थे वो किसानों से ज़बरदस्ती नील की खेती कराते थे, लेकिन आगे जब केमिकल कलर्स आ गए तो नील की खेती की ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन तब भी वो उनका टैक्स बढ़ा दिया गया, उनको और परेशान किया गया। फिर जो राजकुमार शुक्ल थे उन्होंने गांधी जी को बुलाया, गांधी जी अड़ गए। उन्होंने एक उन्होंने एक सत्याग्रह का प्रयोग किया, हिंसात्मक प्रतिरोध का मार्ग चुना और उन्होंने एक आयोग का गठन हुआ जिसमें कहा गया कि ये चीज़ गलत है। और इससे गांधी जी की लोकप्रियता भी बढ़ गई और आगे भी गांधी जी ने आंदोलन किए, जो मैं आपको पढ़ाऊंगी। थैंक यू सो मच। प्लीज़ इसको शेयर करिएगा और अगर आपको कोई टॉपिक जो
आप और पढ़ना चाहते हैं मुझे बता सकते हैं, मैं आपको वो टॉपिक शेयर करूँगी। थैंक यू सो मच।